मैं हूं अनुष्का मैम और आज हम BTSC बिहार ड्रेसर वैकेंसी के लिए एक क्लास में साथ आए हैं। इस क्लास में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि इस वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इस वैकेंसी की तैयारी के लिए हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपको जल्द से जल्द नौकरी लेने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस कोर्स में आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, कंप्लीट PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज़, क्विज़, कंप्लीट सिलेबस भी कवर कराया जाएगा। आप इस कोर्स में इनरोल करने के लिए प्ले स्टोर से हमारा ऐप जो कि राठौर एजुकेशन पॉइंट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस नाम को सर्च करके और ये ऐप डाउनलोड करके आप हमारे बैच में इनरोल कर सकते हैं। हमारा बैच जिसका नाम है सूर्या बैच, आप इस कोर्स में मात्र 499 में इनरोल कर सकते हैं और जल्द से जल्द नौकरी ले सकते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रेसिंग उपकरण रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है? जिसके ऑप्शंस हैं हेमोस्टैटिक फॉर्सेप्स, B स्केलपेल, C कैंची और D स्पेंसर सुई रिमूवर। जिसका आंसर है होम्योस्टैटिक फॉर्सेप्स। इसका मतलब है कि ड्रेसिंग उपकरण में रक्तस्राव यानी कि ब्लड फ्लो को ब्लड लॉस जो हो रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए हम होम्योस्टैटिक फॉर्सेप्स का यूज़ करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP पट्टी मुख्य रूप से किस उद्देश्य से उपयोग की जाती है? जिसके ऑप्शन है घाव की सफाई, हड्डी को स्थिर रखने के लिए, रक्तस्राव को रोकने के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए। तो इसका सही आंसर है हड्डी को स्थिर करने के लिए। जैसा कि हमें पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के काम में आती है। हमारा थर्ड सवाल है, सिल्क और विक्रिल किससे संबंधित हैं? जिसके ऑप्शंस हैं ड्रेसिंग पाउडर, सर्जिकल टाके, स्यूचर, C संक्रमण रोधी मरहम, D स्टेराइल ड्रेसिंग पैड। जिसका आंसर है B सर्जिकल टाके सूचर। सर्जिकल टाके जो पड़ते हैं उससे संबंधित है सिल्क और विक्रिल। फोर्थ क्वेश्चन है, कौन सा घाव संक्रमण के उच्च जोखिम वाला होता है? यानी कि किस घाव में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं? पहला है एसेप्टिक घाव, दूसरा है पंक्चर घाव, तीसरा है हीलिंग सर्जिकल घाव और चौथा है सतही खरोच। तो इसका आंसर होगा कि B पंक्चर घाव जो होता है वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने के चांसेस उसमें होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का उपयोग क्यों किया जाता है? जिसके ऑप्शंस हैं पहला दर्द को कम करने के लिए, दूसरा संक्रमण को रोकने के लिए, तीसरा रक्तचाप बढ़ाने के लिए, चौथा शरीर को ठंडा करने के लिए। जिसका आंसर है सही कि संक्रमण को रोकने के लिए एंटीसेप्टिक जो सॉल्यूशन होते हैं वो संक्रमण को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था। छठा क्वेश्चन है कि कौन सा सर्जिकल उपकरण घाव में से टाके निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है? जिसके ऑप्शंस हैं A मायोस्टील सीजर, B स्पेंसर सुई रिमूवर, C हैंगर डायलेक्ट्रस, D ऑलिस फॉर्सेप्स। तो इसका सही आंसर है B स्पेंसर सुई रिमूवर। इससे क्या होता है कि सर्जिकल उपकरण घाव में से टाके निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। 7 क्या है, सामान्य पट्टी ड्रेसिंग बदलने से पहले किसका उपयोग किया जाता है? सामान्य पट्टी जो ड्रेसिंग होता है उसको बदलने से पहले किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? जिसके ऑप्शंस हैं स्टेराइल वाटर, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, नॉर्मल सेलाइन या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका आंसर है कि नॉर्मल सेलाइन। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन था कि वो ड्रेसिंग को बदलने से पहले नॉर्मल सेलाइन यूज़ करके घाव को साफ़ करना होता है। 8वां क्वेश्चन क्या है, संक्रमण से बचाने के लिए कौन सा दस्ताना ग्लव्स उपयोग किया जाता है? इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा ग्लव्स यूज़ किया जाता है? जिसके ऑप्शंस हैं लैटेक्स ग्लव्स, कॉटन ग्लव्स, रबर ग्लव्स या प्लास्टिक ग्लव्स। जिसका आंसर है लैटेक्स ग्लव्स। लैटेक्स ग्लव्स जो होता है वो इन्फेक्शन से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के हाथ में हल्की कट छोटी चोट लगने पर प्राथमिक उपचार क्या होगा? किसी व्यक्ति को अगर थोड़ी सी चोट लग जाए तो उसके लिए हम उसका प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड क्या करेंगे? जिसके ऑप्शंस हैं घाव पर मिट्टी लगाना, गंदे कपड़े से बांधना, साफ़ पानी और एंटीसेप्टिक लगाकर पट्टी बांधना, घाव को खुला छोड़ देना। तो जिसका सही ऑप्शन है जो कि बहुत ही कॉमन दिख रहा है कि साफ़ पानी से एंटीसेप्टिक लगाकर पट्टी बांधना, ये हम सबसे कॉमनली कर सकते हैं। अगर किसी को छोटी चोट लगी हो तो उसके लिए फर्स्ट एड ये दिया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है कि हड्डी टूटने फ्रैक्चर की स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए। टूटी हड्डी को हिलाना, व्यक्ति को चलने के लिए कहना, प्रभावित अंग को स्थिर करना और मेडिकल सहायता बुलाना, टूटी हड्डी पर बर्फ़ लगाना। तो अगर एक इंसान को दिख रहा है कि वो फ्रैक्चर की स्थिति में है तो उसको हम फर्स्ट एड क्या प्रोवाइड करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है प्रभावित अंग को स्थिर करना और मेडिकल सहायता बुलाना। ये हम उस पेशेंट के लिए फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। 11th क्वेश्चन है कि पट्टी बांधते समय सबसे महत्वपूर्ण सावधानी क्या होती है। पट्टी को बहुत ढीला बांधना, गंदे हाथों से घाव को छूना, घाव को स्टेराइल ड्रेसिंग से ढकना, या डी पट्टी को बार बार खोलना और बांधना। तो पट्टी बांधते समय हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रिकॉशंस लेने होते हैं यानी कि सावधानी बरतनी होती है वो होती है कि घाव को स्टेराइल ड्रेसिंग से ढकना ताकि किसी भी तरह के इन्फेक्शन को रोका जा सके। अगला क्वेश्चन है फॉर्सेप्स का उपयोग किस लिए किया जाता है, जिसके ऑप्शंस हैं रक्तचाप मापने के लिए, घाव को साफ करने के लिए, सर्जिकल उपकरण पकड़ने के लिए, नसों की जांच के लिए। तो इसका सही आंसर है सर्जिकल उपकरण पकड़ने के लिए। फॉर्सेप्स जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को बिल्कुल स्टेराइल तरह से बिना किसी संक्रमण के उठाने और पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बर्न, जलने के घाव पर कौन सा मरहम लगाया जाता है। अगर किसी को जल गया हो तो वहाँ पे हम फर्स्ट एड देते वक्त या ऐसे भी जनरली कौन सा मलहम लगा सकते हैं। तो जिसके ऑप्शन है पेट्रोलियम जेली, सिल्वर सल्फाइडिजन क्रीम, या एंटीबायोटिक टैबलेट, या नारियल तेल। तो हम यहाँ पे सिल्वर सल्फाइडिजन क्रीम ये लगा सकते हैं बर्न के केसेस में। अगला क्वेश्चन है पट्टी निकालते समय किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। झटके से निकालना, साफ हाथों से निकालना, गंदे कपड़े से निकालना, बिना एंटीसेप्टिक लगाए निकालना। पट्टी जब हम निकाल रहे हैं तो उस वक्त हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका ध्यान रखना चाहिए वो है साफ हाथों से निकालना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन के बाद घाव को कैसे सुरक्षित रखा जाता है। गंदे कपड़े से ढककर, खुला छोड़कर, स्टेराइल पट्टी और एंटीसेप्टिक का उपयोग करके, या पानी में भिगोकर। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन था कि ऑपरेशन के बाद घाव को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो स्टेराइल पट्टी और एंटीसेप्टिक का उपयोग करके, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज 16 नंबर क्वेश्चन है नॉन एब्जॉर्बेबल स्यूचर सामग्री का उदाहरण कौन सा है। जो एब्जॉर्बेबल स्यूचर नहीं है उसका उदाहरण क्या है, जिसके ऑप्शंस हैं विक्रिल, कैटगैट, सिल्क, या फिर क्रोमिक कैटगैट। तो इसका सही ऑप्शन है सिल्क, यानी कि नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर का मतलब हुआ जो सूचर हमारे स्किन में स्टिच देने के बाद एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो वो उसके सही ऑप्शन है सिल्क। 17वां क्वेश्चन है किस उपकरण का उपयोग पट्टी को काटने के लिए किया जाता है। हम कौन से आर्टिकल का यूज़ पट्टी को काटने के लिए करते हैं, जिसके ऑप्शन है निडल होल्डर, हेमोस्टैटिक फॉर्सेप्स, ड्रेसिंग सीजर, या टूथ फॉर्सेप्स। तो इसका सही आंसर है ड्रेसिंग सीजर, ऑप्शन नंबर सी। उसका उपयोग हम पट्टी को काटने के लिए करते हैं। संक्रमण को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है। इन्फेक्शन फैल रहा है उसको रोकने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या लिया जा सकता है, जिसके ऑप्शंस हैं एंटीबायोटिक्स का उपयोग, बी हाथ धोना और स्वच्छता बनाए रखना, सी सर्जरी के बाद टाँके लगाना, या डी बैंडेज का उपयोग करना। तो इसका सही आंसर है हाथ धोना और स्वच्छता बनाए रखना। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट स्टेप हाथ धोना और स्वच्छता बनाए रखना ही होता है। टेटनस का संक्रमण किस कारण से होता है। पहला ऑप्शन है वायरस, दूसरा है फंगस, तीसरा है बैक्टीरिया, और चौथा है प्रोटोजोआ। तो इसका सही आंसर है बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टेटानी जो होता है वो टेटनस कॉज करता है। मरीज़ के रक्तस्राव को रोकने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। बैंडेज हटाना, डायरेक्ट प्रेशर लगाना, हाथ धोना, या घाव को खुला छोड़ देना। तो इसका सही आंसर है डायरेक्ट प्रेशर लगाना। मरीज़ के जो ब्लड फ्लो हो रहा है, जो बहता खून है, उसको रोकने के लिए इस तकनीक का डायरेक्ट प्रेशर लगाने को यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन के बाद लगाए गए टाँकों को कितने दिनों में हटाया जाता है।
ऑपरेशन के बाद लगाए गए टाँकों को कितने दिनों में हटाया जाता है, जिसके ऑप्शंस हैं 1 से 2 दिन, 3 से 5 दिन, 7 से 14 दिन या 1 महीना। इसका सही आंसर है 7 से 14 दिन। ऑपरेशन के बाद लगाए गए टाँकों को 7 से 14 दिनों में जनरली हटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेराइल तकनीक का हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेराइल तकनीक का हिस्सा है? इसके ऑप्शंस हैं बिना दस्ताने पहने काम करना, गंदे कपड़े से घाव साफ करना, स्टेराइल उपकरणों का उपयोग करना या हाथ नहीं धोना। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सेंस का क्वेश्चन हुआ कि हम स्टेराइल तकनीक का हिस्सा क्या है, तो स्टेराइल उपकरणों का यूज़ करना यानी कि स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करना, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एब्जॉर्बेबल टाँके सूचर किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाने वाले जो सूचर होते हैं वो कहाँ सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं? आंतरिक सर्जरी के लिए यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स में जो सर्जरी हो रही है उनके लिए, बाहरी घाव के लिए या हड्डियों को जोड़ने के लिए या ड्रेसिंग के लिए? तो इसका सही ऑप्शन है आंतरिक सर्जरी के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स में कहीं भी टाँके लगाने के लिए एब्जॉर्बेबल सूचर्स का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रैक्चर किसे कहते हैं? त्वचा में संक्रमण, हड्डी के टूटने को, रक्तचाप कम होने को या मांसपेशियों में खिंचाव को? ये भी एक बहुत कॉमन सा सवाल है कि हड्डी के टूटने को फ्रैक्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पट्टी बांधने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहला है संक्रमण को बढ़ाना, दूसरा है घाव को खुला रखना, तीसरा है घाव की सुरक्षा और रक्त स्राव को रोकना या त्वचा को ढकना। तो पट्टी बांधने का सबसे मेन उद्देश्य जो होता है वो है ऑप्शन नंबर सी, घाव की सुरक्षा और रक्तस्राव को रोकना। जो बॉडी पेशेंट की बॉडी से जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको रोकना और घाव की सुरक्षा पट्टी बांधने का मेन उद्देश्य होता है। ऑपरेशन थिएटर में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को स्टेराइल करने के लिए सबसे प्रभावित विधि कौन सी है? ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जिसका आंसर सब लोग जानते हैं। इसके ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। पहला है उबालना, बॉयलिंग, दूसरा है अल्ट्रावायलेंट किरणों से यूवी रेज, तीसरा है ऑटोक्लेव और चौथा है अल्कोहल से पोंछना। तो सबसे ज़्यादा कॉमनली और सबसे प्रभावित इफ़ेक्टिव जो प्रोसेस है जिससे ओटी में इस जो भी आर्टिकल्स होते हैं उन्हें स्टेराइल किया जाता है वो है ऑटोक्लेव, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेमोस्टैटिक फोर्सेप्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पहला है हड्डी काटने के लिए, दूसरा है रक्तस्राव को रोकने के लिए, तीसरा है टाँके लगाने के लिए, चौथा है घाव की सफाई के लिए। तो इसका सही आंसर हमने ऊपर भी देखा था एक बार, तो इसका सही ऑप्शन है रक्तस्राव को रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निडल होल्डर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं, पहला सर्जिकल सुई पकड़ने के लिए, दूसरा पट्टी बांधने के लिए, तीसरा रक्तचाप मापने के लिए, चौथा हड्डी जोड़ने के लिए। इसका सही आंसर है सर्जिकल सुई पकड़ने के लिए। निडल होल्डर का उपयोग सर्जिकल सुई पकड़ने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जले हुए मरीज़ के घाव को किससे ढकना चाहिए? जले हुए मरीज़ के घाव को किससे ढकना चाहिए? जिसके ऑप्शंस हैं गीले कपड़े से, स्टेराइल ड्रेसिंग से, प्लास्टिक से या गंदे कपड़े से। तो हमें जले हुए मरीज़ के घाव को हमेशा स्टेराइल ड्रेसिंग से ढकना चाहिए ताकि वो आगे किसी भी इन्फेक्शन से बचा रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्प्लिंट का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? स्प्लिंट का उपयोग फ्रैक्चर स्थिर करने के लिए, रक्तचाप बढ़ाने के लिए, संक्रमण रोकने के लिए या पट्टी बांधने के लिए। तो स्प्लिंट का उपयोग जो है वो फ्रैक्चर को स्थिर करने के लिए किया जाता है, फ्रैक्चर को एक जगह पे बनाए रखने के लिए ताकि उसमें कोई और मोशन ना हो, वो फ्रैक्चर हिले डुले ना, इसलिए स्प्लिंट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्जरी के उपयोग किए जाने वाले सबसे आम एंटीसेप्टिक कौन से हैं? पहला है ब्लीच और एमोनिया, दूसरा है अल्कोहल और क्लोरहेस्टिन, माय गॉड, दूसरा ऑप्शन है अल्कोहल और क्लोरेकेस्टिन, तीसरा ऑप्शन है सिरका और हल्दी और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और नमक। तो इसमें से सही आंसर है बी, अल्कोहल और क्लोरेकेस्टिन। ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाने वाला एंटीसेप्टिक है जो सर्जरी के दौरान यूज़ किया जाता है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्जिकल ब्लेड धारक स्क्रैपल हैंडल का प्रकार है? जिसके ऑप्शंस हैं मायो हैंडल, बार्ड पार्कर हैंडल, किले हैंडल एंड मॉस्क्यूटो हैंडल। जिसका आंसर है बी, ब्राड पार्कर हैंडल। ब्राड पार्कर हैंडल जो है वो स्क्रैपल हैंडल का एक टाइप है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य घाव भरने में कितने दिन लग सकते हैं? सामान्य घाव को भरने में कितने दिन लग सकते हैं? जिसके ऑप्शन है 1 से 2 दिन, 3 से 5 दिन, 7 से 14 दिन और 1 महीना। जिसका सही आंसर है 7 से 14 दिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, बोन कटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है त्वचा काटने के लिए, दूसरा ऑप्शन है हड्डी काटने के लिए, तीसरा ऑप्शन है नस पकड़ने के लिए, चौथा ऑप्शन है पट्टी काटने के लिए। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है बोन कटर, तो ये हड्डी काटने के लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया घाव के संक्रमण का सबसे आम कारण है? घाव के संक्रमण में सबसे आम बैक्टीरिया जो देखा जा सकता है वो उसके ऑप्शंस हैं क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, स्टेफिलोकोकस ऑरियस या साल्मोनेला टाइफाई या इकोलाई। तो सबसे कॉमनली जो बैक्टीरिया होता है वो है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। अगला क्वेश्चन है, ओके आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।